गर्भाधान एक अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म प्रभावोत्पादक संस्कार है, इसलिए इसे विधिवत और बहुत ही गंभीरता से करना अत्यंत आवश्यक है। इतिहास में आता है कि अपने समान गुणयुक्त संतान उत्पन्न करने के लिए सपत्नीक श्री कृष्ण ने बद्रिकाश्रम में 12 वर्ष तक तप किया। व्रतम चचार धर्मात्मा कृष्णो 12 वार्षिकम इति महाभारत अनुशासन पर्व 139:10 पर। संस्कारों की परिगणना में गर्भाधान संस्कार प्रथम है। इस संस्कार को प्राथमिकता देना भौतिकवादियों की दृष्टि से भारतीय धर्म का आश्चर्यजनक प्रारंभ माना जा सकता है, परंतु वही संस्कार मानव के प्रादुर्भाव में प्राथमिक पवित्रता एवं शुद्ध भावना का बीजारोपण करता है। अन्य समाजों की भांति भारतीय समाज में मानव के उद्भव को भौतिक पदार्थों की संयोगजन्य क्रिया अथवा विकार के रूप में नहीं माना गया, अपितु मानवीय उत्पत्ति को भारतीय ऋषियों ने धर्म की दृष्टि से प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार विश्व की अन्य सभ्यताओं में विवाह के नियम दृष्ट अथवा प्रत्यक्ष फल, सामाजिक सुविधा, शारीरिक सुख तथा संतान सुख आदि को आधार मानकर ही निरूपित है, परंतु भारतीय अर्थशास्त्रों में विज्ञान तथा दर्शन दोनों के समन्वय से दृष्ट एवं अदृष्ट फलों के आधार पर स्त्री पुरुषों के विवाह आदि पारस्परिक नियम निश्चित किए गए हैं। विवाह के अनंतर भौतिकवादियों की दृष्टि में गर्भाधान के संदर्भ में भी सृष्टि की धारा का क्रमिक विकास तथा विस्तार ही एक उद्देश्य है, परंतु वैदिक संस्कृति इसके द्वारा ऐहिक तथा पारलौकिक द्विविध अभ्युन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। पितृऋण से मुक्ति की इच्छा गर्भाधान संस्कार का पवित्र एवं आध्यात्मिक उद्देश्य है। पितृऋण से मुक्ति के अनंतर ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। इसमें मनुस्मृति का कथन है कि ऋणानि तन्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत। इस कर्तव्य बुद्धि से गर्भाधान जैसा नैसर्गिक तथा नितांत भौतिक कर्म भी पवित्र दायित्व का स्वरूप प्राप्त कर प्रकाशित हो उठता है। गर्भाधान संस्कार के अनुष्ठान की प्रक्रिया में अन्य पूर्वांग विधियों, विवाह के चौथे दिन की चतुर्थी कर्म के अनंतर आचार्य पारस्कर ने पति द्वारा समस्त हानियों के निराश के लिए देवताओं से प्रार्थना के मंत्रों का उल्लेख किया है। इसमें पत्नी की सर्वविध पुष्टि की प्रार्थना पति द्वारा की जाती है। पति पत्नी के परस्पर अतिशय आत्मीय संबंध की प्रार्थना करते हुए पत्नी को पतियज्ञीय पाक खिलाता है। प्रथम ग्रास से हे वधू, मैं अपने प्राणों से तुम्हारे इसलिए स्थालिपाकम प्रकाशयति इत्यादि रूप से वहां कहा है पारस्कर गृह्य सूत्र में 1.11.5 पर। निश्चल प्रेम का यह पवित्र उत्कर्ष गर्भाधान संस्कार को अलौकिक स्वरूप प्रदान करता है। पति एक अन्य मंत्र द्वारा पत्नी के हृदय का स्पर्श करते हुए उसके मन को समझने की कामना करता है। इस प्रकार गर्भाधान संस्कार में देवोपासना के द्वारा आध्यात्मिक विशुद्ध वातावरण की पीठिका निर्मित करते हुए दंपति की परस्पर दैहिक तथा मानसिक स्थितियों को समन्वित किया जाता है। इस उत्तम संबंध तथा पवित्र आध्यात्मिक भावना से भगवान विष्णु गर्भ को विकारों से विपरीत गुणयुक्त तथा तेजस्वी बनाया जाता है। गर्भाधान का स्वरूप देव मूर्तियों में प्रतिष्ठा कर्म की भांति आजीविक है। चैतन्य का अधिष्ठान मानव शरीर देवायतन है। मंदिर में देवता के प्रतिष्ठापन के लिए जिस प्रकार मंत्रों से शुद्धि की जाती है, उसी प्रकार के गर्भाधान संस्कार विधा के अनुष्ठान द्वारा जीव की योग्यता उत्पन्न की जाती है। यह शब्द शक्ति के प्रवाह एवं संकल्प युक्त क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। भारतीय परंपरा में प्रत्येक जीव को परम तत्व का अंशभूत
अंशभूत तथा चिच्छक्ति से संपन्न माना गया है। यह व्यष्टिगत चैतन्य का आवाहन तथा प्रतिष्ठापन इस प्राथमिक गर्भाधान संस्कार में किया जाता है। देवोपासना की भावना गर्भाधान को आदिदेविक रूप प्रदान करती है। आप समस्त सज्जनों ने ये विषय बहुत गहरा, गंभीर और मार्मिक और बहुत ही अधिक है। इस विषय को हम कुछ थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन जो है आपके समक्ष रखेंगे।